वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जिस विवादित पुस्तक पर हंगामा शुरू किया है पार्लियामेंट में और लगातार संसद नहीं चलने दिया है, उस पुस्तक को लेकर के अब जो पुस्तक के लेखक हैं जनरल मनोज नरावने, उनका एक पोस्ट आ गया है जिस पर उन्होंने जो पेंगुइन रैंडम हाउस का ट्वीट था, जिसमें मतलब पेंगुइन ने सारा डिटेल बताया था, उस पर कहा है दिस इज़ द स्टेटस ऑफ द बुक। इसका मतलब ये कि जो बातें पेंगुइन ने कही हैं वो उसको एंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। अब उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मनोज नरावने की चुप्पी को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न थे, अब उसमें ये था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिस तरह से मनोज नरावने ने चुप्पी साध रखी थी, और बहुत सारे लोग जो इस विषय में शायद कुछ और ज़्यादा जानते हैं, उनको निश्चित तौर पर बहुत सारी और चीज़ें मालूम होगी, वो रिस्ट्रेन बरत रहे थे सिर्फ इसलिए कि ये सेना का मामला था और सेना के अध्यक्ष का मामला था, और सेना के बारे में कोई कमेंट करके वो पूरी सेना को डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहे थे, और वो उसी श्रेणी में नहीं खड़े होना चाह रहे थे जहाँ पर राहुल गांधी या बाकी विपक्ष के लोग नज़र आ रहे हैं कि अपने स्वार्थ और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नरावने का स्टेटमेंट है उसको ट्विस्ट करके अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्या कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, जब उन्होंने कहा कि जो उचित हो वो किया जाए, इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा अधिकार आर्मी के सुपीरियर को दे दिया गया था कि जो वहाँ यथोचित निर्णय लिया जाना चाहिए किया जाए, और जो किसी भी सेनाध्यक्ष में ये इतने लंबे समय के अनुभव के बाद उसको सेनाध्यक्ष बनाया जाता है तो उसके पीछे उसकी लीडरशिप भी एक वो होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, क्या डिसीजन करना चाहिए, कितने बुलेट फायर करना चाहिए, कब फायर करना चाहिए, ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बताती है। पॉलिटिकल लीडरशिप यही बताती है कि आप आगे बढ़ो और निर्णय लो, जो उचित हो निर्णय लो। खैर, इस विषय पर आते हैं। अब ये जो बात है, नरावने साहब ने बता दी बुक का स्टेटस क्या है। उसके पहले कुछ और विषय निकल करके आए जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि किताब ऑलरेडी थी, और उसको 2023 के नरावने के एक ट्वीट को कोट किया जा रहा है जो राहुल गांधी ने किया कि आप जो है वो जो बात नरावने साहब 23 में कह रहे थे कि किताब उपलब्ध है, आप खरीदो, उसका भी क्लैरिफिकेशन आया। अब इस मामले में भी बहुत सारी चीज़ें साफ हुई हैं, लेकिन अगर आप समझना नहीं चाहोगे तो नहीं समझोगे, और अगर आप समझ करके भी ना समझने का नाटक करना चाहोगे तो यही बात निकल करके आएगा, और वही हो रहा है। खैर, अब पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेंगुइन रैंडम हाउस का स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन आया, वो ये कहते हैं, जो बताने की कोशिश करते हैं, मतलब उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये जो किताब है, मेमोयर है, ये जो है इसकी कोई भी प्रति प्रिंट और डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध नहीं है। ये इस तरह की चीज़ है, और ना पब्लिश हुई है, ना डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ना जो है वो
उपलब्ध है किसी भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए। अब कोई भी आगे वो कहते हैं कि कोई भी कॉपी जो सर्कुलेशन में है, चाहे वो आधी, पूरी, प्रिंट में, डिजिटल फॉर्म में, पीडीएफ या किसी और ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ PRHI कॉपीराइट का इशू उन्होंने बताया और मस्ट बी इमीडिएटली सीज्ड, उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। अन्यथा जो है इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी उसको जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको कानून के अंतर्गत उसको पेंगुइन करेगी। ये बात उन्होंने अपनी कही। अब इसमें इसी बात से एक प्रश्न निकल करके आता है जिसको जो सोशल मीडिया पर बहुत सारा है कि जो पीडीएफ कॉपी है उसमें पेंगुइन का वाटर मार्क है। तो क्या पेंगुइन अब एफआईआर के बाद अपने आप को बचाने और छिपाने की चीज़ों को कोशिश कर रहा है? ये एक बड़ा मसला है कि वो चूंकि अब एफआईआर दर्ज हो गया है जिन जिन लोगों के खिलाफ, वो अब इसको छिपा करके बताने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात ये है जिस पर बहुत बात हो रही थी कि अब तक इस मामले में जो ऑथर है उसको अपना पक्ष रखना चाहिए। इतने विवाद पर चुप्पी जो है वो खतरनाक है और इसलिए कुल मिलाकर के जो सरकार को इस मामले में डैमेज हो उससे सरकार पॉलिटिकल पार्टी निपटे, लेकिन नरावने साहब की चुप्पी जो है वो सेना के को डैमेज करता हुआ लग रहा था, जो मतलब ऐसा एक लोगों का मानना है। और अब जब उन्होंने अपनी बात कह दी तो एक बार उसको भी मतलब जो एक और उनको लेकर के विवाद था, दैट हैज़ बीन पुट टू रेस्ट। अब इसके अलावा जब दूसरा वाला मामला है जिसको राहुल गांधी ने ट्वीट दिखा करके किया था कि 2023 में ये किताब जो है उपलब्ध थी, और उसको लेकर के जो ट्वीट है इसको बहुत सारे लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें लिखा हुआ है प्री बुकिंग। जो रैंडम हाउस का पेंगुइन रैंडम हाउस का जो ट्वीट है उसमें प्री बुकिंग है, मतलब ये कि रिलीज होने पर उसमें उसको लेकर के फिर एक और ट्वीट सोशल मीडिया पर एक्स पर शेयर हुआ है। उसमें क्लैरिफाई किया है कि क्या अ बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर एंड पब्लिश बुक्स आर नॉट द सेम थिंग। बुक अनाउंसमेंट क्या होता है जब पब्लिशर जो है ये शेयर करता है कि एक बुक इस तरह से प्लान की जा रही है और अब तक पब्लिश नहीं हुई है या अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। बुक अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर में क्या होता है, ये जो है पाठकों को या रिटेलर्स को अपनी एडवांस कॉपीज़ के लिए मतलब ये उपलब्ध होती हैं, उस तब तक भी किताब पब्लिश नहीं होती है। और उसके बाद बुक शेड्यूल फॉर अ फ्यूचर डेट। ये शेड्यूल जो है पब्लिकेशन डेट का मतलब होता है कि बुक जो है रिलीज के लिए तैयार है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि किताब जो है छप गई है। चौथी बात, पब्लिश बुक, जो किताब है तभी पब्लिश मानी जाती है वह जब ये रिटेल चैनल्स पर खरीद के लिए उपलब्ध हो। ये दोबारा एक्स पर साझा किया है पेंगुइन रैंडम हाउस के ट्विटर हैंडल से। ये इस बात को क्लैरिफाई करता है कि जो बात कही जा रही थी कि 2023 में ये किताब उपलब्ध थी, वो उपलब्ध नहीं थी। अब इसके जो राजनीतिक पहलू हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक और बात निकल कर के आ रही है कि जो मतलब एक ये कि जो किताब राहुल गांधी दिखा रहे थे, हालांकि उनका दावा ये था कि वो किताब जो है स्पीकर को सबमिट करना चाह रहे हैं,
लेकिन अब तक वो किताब सबमिट नहीं हुई है, उस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। तो ये कहा जा रहा है कि ये किताब का पहला पन्ना तो किताब का है और दूसरा पन्ना और अंदर के पन्ने ब्लैंक हैं। इसके अलावा ये भी बात है कि अगर कोई भी किताब जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब तक क्लैरिफिकेशन नहीं किया है और अगर वो पायरेटेड वर्जन छप करके आया है या किसी भी इस तरह से छपी हुई स्थिति में है, तो वो एक जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। वो चाहे उसको भारत की सुरक्षा संबंधित अपराध से जोड़ा जाए या पायरेसी के कानून से जोड़ा जाए, और इस बात के लिए नेता प्रतिपक्ष को क्या इम्यूनिटी है या वो लगातार इस तरह की काम करते रहते हैं। इसी तरह से बेबुनियाद आरोप उन्होंने राफेल को लेकर लगाया था और उसका भी आधार जो है वो जो ये मनोहर कहानियाँ वाली कंपनी है जहाँ से कैरावान छपता है, उसी कैरावान की स्टोरी को आधारित करके वो राफेल वाला एलिगेशन आया था। अब राहुल गांधी ये लगातार बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वो पेंगुइन और जो ऑथर हैं यानी जनरल नरावने, उन दोनों में से जनरल नरावने की बात को भरोसा करते हैं। अब जब जनरल नरावने ने ये कह दिया कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, इसका तो क्या अब राहुल गांधी इस बात पर भरोसा करेंगे और देश से माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने एक ऐसी बिना छपी हुई पुस्तक को आधार बना करके देश की इमेज, सेना की इमेज, प्रधानमंत्री की इमेज को कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास किया अपने पॉलिटिकल गेन के अपनी जो उनकी जो पॉलिटिकल मतलब जिसको बोलते हैं कि वनवास है, उस वनवास को सत्ता का वनवास है, उस सत्ता के वनवास से अपने आप को बचाने के लिए। तो क्या ये इस तरह की स्थिति है? अब जो महत्वपूर्ण इन सब के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या राहुल गांधी अभी भी इस बात को मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही, या राहुल गांधी के अलावा बाकी सारे लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि जो बात राहुल गांधी ने कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि जो उचित हो वो करो, वो इंडिसाइसिवनेस है? क्या राहुल गांधी 1948, 1962, 1965, 1971, 98 में वाजपेयी की सरकार थी, 99 में वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस पर नहीं। उन सारे मामले में ऐसा कोई स्पेसिफिक डिटेल ले आके जनता के सामने रखेंगे। उनके पास पार्लियामेंट के लाइब्रेरी का एक्सेस है, सारे डिटेल एक्सेस है। बताएंगे जब स्पेसिफिक ऑर्डर्स दिए गए हों कि इतने राउंड फायर किया जाना चाहिए, इतने राउंड इतने फाइटर प्लेन्स उड़ने चाहिए, ये मतलब एवरी डिटेल, एवरी निटिग्रिटी ऑफ द वॉर जो हुआ उसको उसको बताया जाना चाहिए। तो या ये फिर वही एक है कि राहुल गांधी का प्रयास है कि अपने राजनीतिक वनवास के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे प्रधानमंत्री को बोलने ना देने का या संसद में झूठ बोलने की परमिशन मांगने का। आज मतलब 11 तारीख है और जो है 2 दिन बाद संसद का ये सेशन बजट वाला ख़त्म हो जाएगा और रिसेस पे चले जाएंगे। लेकिन तब तक पूरा का पूरा मामला जो है वो होगा। और अगर इसके अलावा कोई भी प्रमाण और राहुल गांधी के पास है तो उस प्रमाण को ले करके केस करना चाहिए, राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बताना चाहिए, जैसा वो वोट चोरी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे।
अब मैं इसमें ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि जिस तरह से वोट चोरी वाला पूरा मामला फ्लॉप हो गया और वोट चोरी वाला मामला इस बार नहीं काम कर रहा है, तो हर बार संसद के सत्र में राहुल गांधी कोई न कोई एक ऐसा विषय लेकर के आते हैं जिससे संसद ना चले, और वही इस बार भी कोशिश की जा रही है। चूंकि वोट चोरी वाला मामला उनका बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, चाहे वो संसद में हो, चाहे जनता के बीच हो, चाहे अदालत में हो, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एक नए विषय के साथ आए हैं जो बुरी तरह से फ्लॉप होना दिख रहा है। और ये शायद SIR के खिलाफ जो उनका ये वोट चोरी वाला जो मुहिम था उससे ज़्यादा बुरी तरह से फ्लॉप होने वाला है, और इसकी जवाबदेही राहुल गांधी पर ही होगी। क्या वो एक और अपना चुनावी नुकसान करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।